अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ तालिबात, आज हमारा जो सबक है उसका उन्वान है मखारिज का बयान। मखारिज मखरज की जमा है, इसका माने है निकलने की जगह। तो सबसे पहले मखरज का नाम है जौफ, यानी जहाँ से हुरूफ निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम है जौफ। मखरज नंबर 1 उसका नाम है जौफ। ये मखरज नंबर 1 उसका नाम है जौफ। तो मखरज नंबर 1 जौफ है। और जौफ़े दहन, जौफ पेट को कहते हैं, और ये दहन जो मुंह की मैंने शक्ल बनाई, ये मुंह जो हमारा है जिसके अंदर दांत होते हैं, ये सबको ये मुंह जो है इसको दहन कहते हैं अरबी ज़ुबान में। और ये जो जगह जहाँ दांत होते हैं, ज़ुबान होती है, इसको पेट कहते हैं, यानी जौफ। तो मुंह के अंदर से जौफ़े दहन, सबसे पहले मखरज का नाम है जौफ़े दहन। जौफ़े दहन से 3 हुरूफ निकलते हैं, वाओ या अलिफ। वाओ या अलिफ कैसे? वाओ से पहले अगर पेश हो, वाओ से पहले अगर पेश हो तो वो वाओ जौफ़े दहन से निकलेगा। देखें, अल मग़ज़ूब, देखें जी, अल मग़ज़ूब, गैरिल मग़ज़ूबी, गैरिल मग़ज़ूबी, वाओ अंदर से निकल रहा है यहाँ से, तो गैरिल मग़ज़ूबी ये एक मिसाल हो गई। तो ये वाओ जो है अगर वाओ से पहले पेश हो तो वो वाओ मुंह के दरमियान से निकलता है। नंबर 2, दूसरा क्या है? देखिए जी, दूसरा लिखा हुआ है या से पहले अगर ज़ेर हो तो वो या भी जौफ़े दहन से निकलता है। देखें जी, इसकी मिसाल आप देखें, नस्तईनो। देखें जी, या से पहले ज़ेर है, आइन के नीचे ज़ेर है, या है, और या से पहले ज़ेर है, या साकिन है, या से पहले ज़ेर है, तो ये या भी मुंह के यहाँ से निकलेगी, इस जगह से। नस्तईन, नस्तईन। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप कुरान पाक अच्छा पढ़ रही है। नस्तईन। आज के बाद आपने जितना भी हुरूफ पढ़ने हैं तो इसका ख्याल रखना है। और तीसरा मखरज है अलिफ। देखें जी, अलिफ, तो अलिफ जो है, अलिफ से पहले अगर ज़बर हो, देखें जी, अलिफ साकिन है, उससे पहले ज़बर है, तो देखें तो ये मुंह के अंदर से निकल रहा है। तो ये जो है इनको हुरूफ़े मद्दा भी कहते हैं, यानी वाव से पहले अगर पेश हो, या से पहले ज़ेर हो, और अलिफ से पहले ज़बर हो, तो इनको हुरूफ़े मद्दा कहते हैं। इनका दूसरा नाम हुरूफ़े हवाइया भी है। हवाइया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हवा में आकर ख़त्म होते हैं, होंठ वगैरह बंद नहीं होते, मुंह बंद नहीं होता। देखें जी, नस्तई और मग़ज़ूब, ये हवा के ऊपर, यानी हवा के ऊपर ख़त्म होते हैं, इसलिए इनको हुरूफ़े हवाइया भी कहते हैं। और हुरूफ़े मद्दा इसलिए कहते हैं कि इनके ऊपर कभी कभी मद आ जाती है, तो इसलिए इनको हुरूफ़े मद्दा कहते हैं। तो ये बात याद रखें। पहला मखरज हमने पढ़ा जौफ़े दहन। पहला मखरज हमने क्या पढ़ा? जौफ़े दहन। ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहला मखरज है जौफ़े दहन। जौफ़े दहन से निकलने वाले 3 हुरूफ हैं। वाव से पहले अगर पेश हो, या से पहले अगर ज़ेर हो, या अलिफ से पहले अगर ज़बर हो, तो ये यहाँ से, यानी मुंह के अंदर से, मुंह के पेट से निकलते हैं।
जहाँ पे हमारी ज़ुबान है, ज़ुबान शुरू हो रही है, वहाँ से निकलते हैं, तो इनको याद रखें। अच्छा, ये बात तो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। बाकी इंशाल्लाह अगर वाव से पहले ज़बर हो तो उसको हुरूफ लीन कहते हैं, ये इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। फ़िलहाल आपने इतनी बात याद रखनी है ताकि जो है हमें बहुत अच्छे से ये बात समझ आ सके। अच्छा, दूसरा मखरज है अक्सा हल्क। अब हमने इसको ख़त्म कर देना है, ये चीज़ हम ख़त्म कर रहे हैं, इसको आपने लिख लेना है जल्दी से। और फिर उसके बाद जो है अब देखें जी, ये हम मुंह बना रहे हैं, इसके नीचे ये देखें जी, ये देखें जी, ये गला है, ये इंसान का गला है और हमने इसके नाम रखने हैं। देखें जी, यहाँ पे गला ख़त्म हो रहा है, इस जगह पे गला ख़त्म हो रहा है, तो अक्सा, अक्सा का माना होता है इंतहा। अक्सा हल्क, गले को अरबी ज़ुबान में हलक कहते हैं। अक्सा हलक यानी गले की इंतहा। अच्छा जी, ये देखें जी, हमने इसका दरमियान कर लेना है, इसको हम वस्ते हलक, वस्त का माना दरमियान और हलक का माना गला, तो वस्ते हलक। और तीसरा जो है आप देख लें, यहाँ से हलक शुरू हो रहा है, तो हमने इसका नाम लिखना है अदना, अदना ए हल्क। तो ये बात याद रखें, अदनाए हल्क, अदनाए हल्क, अलिफ दाल नून अलिफ, ये सही नहीं लिखा गया, ये देखें जी, अलिफ दाल नून अलिफ, अदनाए हल्क। तो देखें जी, अदनाए हल्क। अब दूसरा मखरज जो हमने पढ़ना है, ये पहले हम ख़त्म कर देते हैं। हम सबसे पहले अक्साए हल्क वाला देख लें जी, ये है अक्साए हल्क। दूसरे मखरज का नाम है अक्साए हल्क। अक्साए हल्क से कौन से हुरूफ निकलते हैं? देखें जी, अक्साए हल्क से निकलने वाले हुरूफ जो है वो दो है। नंबर 1 हमज़ा और नंबर 2 देखिए जी, नंबर 2 ये वाला हा। अब देखें जी, हा यहाँ से निकल रहा है, देख लें जी, आप प्रैक्टिस करें, आपको नज़र आएगा, आपको पता लगेगा कि कहाँ हमज़ा बिल्कुल आखिर से, गले से आखिर से निकल रहा है हमज़ा। और हा यानी सीने से ऊपर, जहाँ से गला हमारा शुरू हो रहा है, नीचे की तरफ, सीने से ऊपर की तरफ आए तो जहाँ से गला शुरू हो रहा है, अगर मुंह से नीचे की तरफ जाएं तो वहाँ पे गला ख़त्म हो रहा है, हलक ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ से दो हुरूफ निकलते हैं, हमज़ा हा। उसके बाद आ जाए जी वस्ते हलक, वस्ते हलक। वस्ते हलक से भी दो हुरूफ निकलते हैं, ये भी याद रखें। वस्ते हलक से जो है दो हुरूफ निकलते हैं, नंबर 1 आइन, नंबर 2 हा। तो ये बात याद रखें, आइन हा, आइन हा। ये जहाँ पे हमारी उभरी हुई हड्डी होती है ना, वहाँ से आइन निकल रहा है, आइन। तो देखें जी, ये आइन यहाँ से निकल रहा है इस जगह पे, ये वस्ते हलक है। अब देखें जी, चौथा मखरज हो गया ना, चौथा मखरज है अदनाए हलक। इससे भी दो हुरूफ निकलते हैं, नंबर 1 गईन, नंबर 2 खा, खा। तो ये देखें जी, आज हमने दो मखरज पढ़े हैं। पहले मखरज का नाम है जौफे दहन और दूसरे मखरज का नाम है, ये देखें जी, मैं ऊपर निशान लगा रहा हूँ, दूसरे मखरज का नाम है अक्साए हल्क, तीसरे मखरज का नाम है वस्ते हल्क और चौथे मखरज का नाम है अदनाए हल्क। अब ये टोटल अक्साए हल्क से भी दो हुरूफ निकलते हैं और वस्ते हल्क से भी दो निकलते हैं और अदनाए हल्क से भी दो निकलते हैं। ये हो गए 6। इन 6 हुरूफ को हुरूफे हल्की कहते हैं, हुरूफे हल्की यानी हलक से निकलने वाले। तो हुरूफे हल्की आप याद रख लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमज़ा, हा, उसके बाद आइन, उसके बाद हा और उसके बाद गईन और उसके बाद खा। ये 6 हुरूफ हो गए, ये हलक से निकलने वाले हैं। इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, आगे चलकर इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत आएगी, पेश आएगी।
इसलिए जो है तो हमने छः हरूफ पढ़े। हरूफ हल्की 6 होते हैं, 6 हैं। तो हमने आज जो 4 मखरज पढ़े, नंबर 1 जोफ़े दहन, नंबर 2 अक्साए हल्क, नंबर 3 वस्ते हल्क, नंबर 4 अदनाए हल्क। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये हमारा आज का मुख्तसर सा सबक था, इसलिए दिल लगाने के लिए आपका ये समझा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, वगरना बहुत ज़्यादा 30 मिनट मैंने आपसे लिए हैं। तो आपने इसकी मशक करनी है। ये बराए मेहरबानी आपकी बड़ी नवाजिश होगी, आप जो है इसकी मशक करें, बार बार मशक करें। और कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, जो मिसालें मैंने आपको दी हैं, नस्ताईन और गैरिल मग़ज़ूबी और इसी तरह जो है सिराता, ये देखें आपने पूरे कुरान पाक में आपके ज़िम्मे काम जो लगा रहा हूँ, आपने ये करना है कि आखिरी पारा आपने खोल लेना है और आखिरी पारे की आखिरी 10 सूरतें जो हैं उनके अंदर आपने मुझे हरूफ हल्की अलग करके देने हैं और इसी तरह जो हरूफ जोफ़े दहन से निकल रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताया, तो वो आपने मुझे बताने हैं। अगर हो सके तो सुना दें, अगर हो सके तो उनकी निशानदेही करके आप मुझे उसकी यानी फ़ोटो भेज दें। तो ये आज का आपका काम है और बहुत आसान है, और आगे भी आप दूसरों को इसकी दावत दें ताकि जो है हमारा ये सबक जल्द जहाँ तक मुमकिन हो सके हमारा ये सबक पहुँचे और हमें फ़ायदा मिले। और हमारी वो औरतें जिनको तजवीद नहीं आती, बहुत आसान है। जब आपने पहचान लिया ना कि ये हुरूफ कहाँ से निकलते हैं, तो फिर वहाँ से जो है आप बार बार प्रैक्टिस करेंगी तो आपकी तजवीद खुद ब खुद सही हो जाएगी। चाहे आप बूढ़ी हैं, चाहे आप नौजवान हैं, जैसी कैसी उम्र के अंदर हैं, आपके लिए ये तजवीद सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।